हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम आरंभ करने जा रहे हैं और श्रीमद् भागवतम आरंभ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है भगवान का गुणगान करना। आइए कुछ भी और बोलने से पहले सबसे पहले श्री भगवान का उच्चारण किया जाए, उनका गुणगान किया जाए। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें भगवान की वाणी को बताना चाहिए, किस तरह से हमें भगवान की वाणी को गीत के माध्यम से सभी को सुनाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी विकृतियों को दूर करता है, जो हमारी सभी समस्याओं का अंत करता है, हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो है, हरे कृष्ण स्वयं कृष्ण है। लोकनाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि मेरे मंत्र का उच्चारण करो। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये मंत्र दिया है जो पंच तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, पांच जो तत्व हैं, इन्होंने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हमें भेंट स्वरूप ये मंत्र दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं कृष्ण है। कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु को निमित्त बनाकर हमें ये मंत्र प्रदान किया है। और श्री कृष्ण जैसे हमसे कह रहे हैं कि मुझे ले लो, ये मंत्र ले लो, अर्थात मुझे ले लो। और हमें भगवान को कहना चाहिए, हे प्रभु आप अपने आप को हमें दे दो। हम आपका उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम स्वयं श्री कृष्ण को जप रहे हैं, अर्थात हम कृष्ण को स्वीकार किए हुए हैं, कृष्ण को धारण किए हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जान रंजन। यशोदानंदन ब्रज जान रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्रीमती राधा रानी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी हमें निमित्त बना रही है कि भगवान की इस कथा को हम आपके सामने गाएं, खुद श्रवण करें, खुद अध्ययन करें और आपके सामने प्रस्तुत करें। श्री कृष्ण की इतनी कृपा है, इतनी विशेष कृपा हुई है हम सब के ऊपर कि हम इस अद्भुत ग्रंथ को अब पढ़ पा रहे हैं और आप श्रवण कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है इसका जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। श्रीमद् भागवतम आरंभ करने से पहले जो पहला दिन होता है
आज एकादशी का दिन है, इतना परम पवित्र दिन है। एकादशी का व्रत आज सबने रखा हुआ है। महाद्वादशी आरंभ हो चुकी है और इस दिन हम श्रीमद् भागवत शुरू करने का विशेष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा हुई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की एक बार भी जय बोल देता है वह अपने असंख्य पापों को नष्ट कर लेता है। और हमें तो भगवान ने इस भागवत को पढ़ने का और श्रवण करने का मौका दिया है, तो हमसे ज्यादा भाग्यवान और कौन हो सकता है। श्रीमद् भागवतम कहते हैं जो पहला दिवस होता है हमारी भागवत कथा का, तो उस दिन श्रीमद् भागवतम के बारे में हमें बताना चाहिए, श्रीमद् भागवत की व्याख्या करनी चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आज हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। प्रथम दिन है। वैसे तो श्रीमद् भागवत की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। अनेकों कवि भी अगर मिल जाए तो श्रीमद् भागवत की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हम तो तुच्छ से प्राणी हैं। ये कृष्णदास आपका बड़ा तुच्छ सा प्राणी है। इस तुच्छ से मुख से क्या भागवतम की प्रशंसा होगी, पर जितनी भी हो सकती है उतनी अवश्य की जाएगी, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दी है, भगवान ने निमित्त बनाया है। श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों का एक पका हुआ फल है। हम कितने महापुराण जानते हैं? 18 पुराणों के बारे में हमें पता है, जिसमें से 6 पुराण जो होते हैं वो तामसिक गुणों पर आधारित होते हैं। जो दूसरे 6 होते हैं वो राजसी गुणों पर आधारित होते हैं और तीसरे वाले 6 वो सात्विक गुणों पर आधारित होते हैं। मतलब जो तमोगुण वाले व्यक्ति हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए 6 पुराण लिखे गए हैं। जो राजसी गुण वाले हैं उनका उद्धार करने के लिए राजसी पुराण लिखे हैं। अर्थात पुराण राजसी नहीं है, राजसी लोगों के लिए जो है, इसलिए उन्हें राजसी पुराण बोला गया है। सात्विक लोगों के लिए सात्विक पुराण है 6। इस तरह से अलग अलग पुराण लिखे गए हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण की ही एक विस्तृत व्याख्या है, एक अपग्रेड सिस्टम है उसका। अब समाज के अंदर एक बड़ा संदेह पैदा हुआ रहता है कि कोई कहता है शिव जी भगवान है, उनकी पूजा कीजिए, कोई कहता है माता की पूजा कीजिए, कोई कहता है स्वयं श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। आखिर हम किसको माने? आखिर भगवान है कौन? कैसे हम अपना संदेह दूर करें? तो अभी आपका संदेह दूर हो जाता है। जैसे जो व्यक्ति तामसी गुणों वाले होते हैं उनके लिए तामसी गुणों वाली पुराण होती हैं, 6 पुराण हैं, उसमें शिवजी की प्रधानता होती है कि शिवजी परम भगवान है, क्योंकि शिवजी को यह कार्यभार मिला हुआ है कि तामसी गुणों वाले व्यक्ति का उद्धार आपने करना है। जिन व्यक्तियों के अंदर राजसी प्रवृत्तियां होती हैं, भोग की प्रवृत्तियां होती हैं, वो लोग माता वाली पुराणे पढ़ते हैं कि जो 6 हैं पुराण, राजसी पुराण, वो माता पर आधारित होते हैं कि माता की व्याख्या उसमें होती है कि माता ने ही सब कुछ किया है। अर्थात माता को यह कार्यभार मिला हुआ है कि जो राजसी गुणों वाले व्यक्ति हैं उनका उद्धार आपने करना है। असत्य कोई भी पुराण नहीं है, सभी सत्य है। जो सात्विक गुणों वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए नारद पुराण, विष्णु पुराण, ये पुराण होती हैं ताकि सात्विक गुणों वाले व्यक्तियों का उद्धार हो सके। जो तीनों गुणों से ऊपर हैं, जैसे कि जो परमहंस है, परमहंस तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, उनके लिए होती है श्रीमद् भागवतम। अब श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। जब व्यास जी बैठे हुए थे, सभी वेद उपनिषद सब कुछ लिखने के बाद बैठे थे, तब उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा था कि मैं संतुष्ट नहीं, आखिर मैं संतुष्ट क्यों नहीं? तो बड़े उदास से बैठे हुए थे। तब क्या हुआ? तब नारद जी आए उनके पास, उन्होंने उनकी उदासी का कारण पूछा। तब व्यास जी ने बताया कि मैंने इतना सब कुछ लिख दिया है, हालांकि रामायण भी लिखी है मैंने, एक अध्यात्म रामायण आती है, एक वाल्मीकि रामायण है, एक अध्यात्म रामायण भी है, वह व्यास जी ने लिखी हुई है। तो कहते हैं कि व्यास जी मैं प्रसन्न नहीं हूं, अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है,
इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। तब नारद जी ने कहा कि क्या आपने अपने इन वेदों में, उपनिषदों में, इतने पुराणों में, क्या आपने शुद्ध भक्ति का वर्णन कहीं पर किया है? तो व्यास जी ने बोला, ऐसा भी है? नहीं, मैंने तो नहीं किया। आपने कहीं पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है? व्यास जी कहते, नहीं, ऐसा तो नहीं किया है। तो क्या इसकी वजह से मैं निराश हूं? अवश्य। नारद जी ने उत्तर दिया, अवश्य। जब तक आप शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं करेंगे, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे, तब तक आपके हृदय को संतुष्टि नहीं मिल सकती। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण को और अपग्रेड किया, उसके अंदर शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, और जो वो अपग्रेडेड वर्जन बना श्रीमद् भागवत पुराण का, उसे श्रीमद् भागवतम का नाम दिया गया। अर्थात श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों का एक पका हुआ फल है। जैसे एक वृक्ष की जड़ें होती हैं, फिर तना बनता है, फिर सारा का सारा पेड़ बन जाता है, पत्तियां, टहनियां, शाखाएं सब बनती हैं, फिर उसके ऊपर फूल लगता है और उससे फिर फल बनता है। तो आपको जड़ में इंटरेस्ट होना चाहिए या फल में? निश्चय ही फल में हमें आसक्ति होती है, आम खाना है हमें। तो जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, वो आम की तरह है। सभी वेद, उपनिषद, सभी पुराणों का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। अब सारे के सारे पुराणों में थोड़ा थोड़ा वर्णन भक्ति का किया गया है, ऐसा नहीं कि भक्ति का वर्णन कहीं नहीं है। सभी पुराणों में थोड़ा थोड़ा भक्ति का वर्णन है, पर पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। इसीलिए व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। और जब लेखक ही संतुष्ट ना हो अपने लेखन से, तो क्या भला हम संतुष्ट हो सकते हैं? इस पर विचार करिए। जब लिखने वाला ही संतुष्ट नहीं, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे? जब लिखने वाले ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, तब वे संतुष्ट हुए, तो क्या हम संतुष्ट नहीं होंगे? हम भी संतुष्ट होंगे। इस भव सागर से पार निकालने वाली श्रीमद् भागवतम का श्रवण, कीर्तन, स्मरण हमें सब कुछ करना चाहिए। अगर जीवन में आनंद की जरूरत है, हमें उमंग की आवश्यकता है, संतुष्टि की आवश्यकता है, तो श्रीमद् भागवतम भक्ति का एक रूप है। श्रीमद् भागवतम हमारे अंदर शुद्ध भक्ति जगाती है। जब सभी पुराणों में थोड़ी थोड़ी भक्ति का वर्णन आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? श्रीमद् भागवतम छलक गया। श्रीमद् भागवतम के छलकने से थोड़ी थोड़ी भक्ति सभी पुराणों, वेदों के अंदर आ गई। हम मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि सारे वेदों का अध्ययन हम कर ले। 5-6 लाख के करीब श्लोक होते हैं। क्या व्यवहारिक है हम सभी श्लोकों को पढ़ लें? बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, छोटा सा तो जीवन है। तो इसलिए भगवान ने हमारे ऊपर असीम कृपा की है और श्रीमद् भागवतम के रूप में हमें एक ऐसा शास्त्र दिया है जो पढ़ने से सभी वेदों का अध्ययन अपने आप हो जाता है, सभी महापुराणों का अध्ययन अपने आप हो जाता है। ये 12 स्कंद वाली श्रीमद् भागवतम हमें पूर्णता प्रदान करती है, श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। ऐसी है श्रीमद् भागवतम। हमें जीवन में कम से कम एक बार अवश्य ही संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुननी या पढ़नी चाहिए। केवल 7 दिनों वाली श्रीमद् भागवतम नहीं, क्योंकि जब शौनक आदि ऋषि सुन रहे थे, जब शुकदेव गोस्वामी सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम, तो वो दिन रात एक हो गया था। कोई बाथरूम के लिए नहीं गया, कोई पानी पीने नहीं गया, किसी को कुछ खाने को नहीं चाहिए, कोई सोया नहीं, लगातार श्रीमद् भागवतम सुनते रहे और शुकदेव जी सुनाते रहे। और उनकी क्षमता हमसे कहीं ज्यादा थी कि उन्होंने पूरी की पूरी भागवतम सुना दी और श्रवण कर ली। लेकिन हम तुच्छ मनुष्य हैं, वो पूरी की पूरी भागवत हम 7 दिनों में नहीं सुन सकते, ना ही पढ़ सकते।
उस पूरी की पूरी भागवत को करने के लिए, जिसके अंदर 12 स्कंद हैं, एक पुस्तक से एक स्कंद बनता है, और 12 पुस्तकों वाली अर्थात 12 स्कंद वाली ये श्रीमद् भागवतम करने में हमें बहुत समय लगेगा। लेकिन जीवन में हमें एक बार ये 12 के 12 स्कंद अवश्य करने चाहिए। चाहे पढ़ें चाहे श्रवण करें, पर करने आवश्यक है। यही हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें श्री कृष्ण का धाम चाहिए, उस श्री कृष्ण के धाम की तरफ श्रीमद् भागवतम हमें लेकर जाती है। कहते हैं भगवत गीता भगवान की वाणी है, श्रीमद् भागवतम भगवान का चरित्र है, भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन इसमें आता है। और इससे भी ऊपर एक श्री चैतन्य चरितामृत है, जो ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता ग्रेजुएशन होती है तो पोस्ट ग्रेजुएशन श्रीमद् भागवतम है, और पीएचडी श्री चैतन्य चरितामृत है। अब आपको बताते हैं श्रीमद् भागवतम हिंदी में कब आई और कैसे आई। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज, जिन्होंने इस्कॉन नामक संस्था की स्थापना भी की है, गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं, वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। श्री कृष्ण की जो गुरु परंपरा आरंभ हुई थी, श्री कृष्ण से चलकर फिर ब्रह्मा जी से चलकर नारद जी के पास, व्यास जी के पास, ऐसे चलती गई गुरु परंपरा चलती गई। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, जो स्वयं श्री कृष्ण और राधा का संयुक्त रूप हुए हैं। उनके बाद फिर उनके शिष्य आए स्वामी सरस्वती सिद्धांत जी, फिर उनके शिष्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, यानी कि उसी गुरु परंपरा से। तो उन श्रील प्रभुपाद जी को श्रेय जाता है कि दुनिया में उन्होंने श्रीमद् भागवतम हिंदी में अनुवाद करके दी। उनसे पहले श्रीमद् भागवतम संस्कृत में थी, जो ओरिजिनल श्रीमद् भागवतम है वो संस्कृत में है। तो आज के जमाने में कौन व्यक्ति ऐसा है जो कह सकता है कि मैं भागवतम के संस्कृत अनुवाद को पूरा का पूरा संस्कृत में ही समझ सकता, चाहे किसी ने संस्कृत में पीएचडी क्यों ना कर रखी हो। पूरी भागवतम को केवल संस्कृत में समझना, कोई उसका अनुवाद ना होना, तो क्या ऐसा संभव है? अगर श्रीमद् भागवतम इस विश्व में आई कोई समझ पाया तो वो श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। अगर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ ना आए होते इस धरती पर, तो श्रीमद् भागवतम जो हम आज पढ़ रहे हैं और आप श्रवण कर रहे हैं वो ना हो पाता। या अलग अलग गुरु महाराज ये कथाएं सुना रहे हैं और लोग श्रवण कर रहे हैं, वह ना हो पाता। श्रील प्रभुपाद जी ही ऐसे पहले भक्त हुए हैं भगवान के, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के संस्कृत रूप का अनुवाद इंग्लिश में और हिंदी में किया। वृंदावन में राधा जी का मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर है। वहां पे प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क जाने से पहले, अर्थात कह सकते हैं अमेरिका जाने से पहले 10 साल वहां पर रहे थे, और वहीं पर बैठकर उन्होंने संस्कृत वाली जो बुक्स होती थी श्रीमद् भागवतम की, उनका अनुवाद किया। जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं संस्कृत में लिखे हुए श्रीमद् भागवतम के राधा दामोदर मंदिर में अवेलेबल हैं। वो हरे रंग की बुक्स हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी। तो ऐसा गौरांग महाप्रभु ने बताया, तो प्रभुपाद जी ने उनका अनुवाद आरंभ किया। तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, जिस वजह से आज हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ और श्रवण कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की एक महिमा और जानते हैं। हमारे देश पर लगभग 900 साल तक बाहरी ताकतों ने अपना कब्जा जमा कर रखा, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, कोई भी हो। किसी भी देश की संस्कृति को समाप्त होने में 20, 30, 40, 50 साल लगते हैं। अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण कर दे, कब्जा कर ले, वो कब्जा कैसे होता है? उसकी संस्कृति पर आक्रमण करके। तो वो देश कितने साल तक उसको टॉलरेट कर पाएगा, उसको सहन कर पाएगा? 15 साल, 20 साल, 25, 30, हद हो जाएगी 40, 50 साल तक। उसके बाद उस देश की संस्कृति समाप्त होने लगती है। पर श्रीमद् भागवतम का चमत्कार देखिए, हमारे देश में आज भी लोग हिंदुत्व को अपना कर रखे हैं। और ऐसा इसलिए हो सका है
क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की छत पर, किसी घर के अंदर, कहीं मंदिर में, कहीं चारपाई पर, कभी कहीं कोई कहीं, कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत का पाठ हमारे देश में चलता रहता है। इसी श्रीमद् भागवत की कृपा से हमारे देश में आज भी सनातन विद्यमान है, जबकि 900 साल तक यहाँ पर विदेशी ताकतों का आक्रमण रहा। तो श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है कि इस तुच्छ से मुख से तो क्या निकलेगी। अब इसके बारे में एक बड़ी विशेष बात आती है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है जो कलयुग में हुआ है। अब देखिए, जब भगवान मछली के रूप में अवतार लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मत्स्य अवतार। जब भगवान कच्छप के रूप में अवतार लेते हैं तो उनका क्या नाम है? कच्छप अवतार। जब भगवान शुक्र के रूप में अवतार लेते हैं, या बिल्कुल देसी भाषा में बोले सूअर के रूप में, तब उन्हें क्या कहते हैं? वराह अवतार। जब भगवान आधे नर और आधे शेर के रूप में अवतार लेते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं? नरसिंह अवतार। इस तरह से भगवान ने अनेकों अवतार लिए हैं। जब कलयुग में भगवान ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं तो उसे कहते हैं ग्रंथ अवतार। तो जो श्रीमद् भागवतम है, इसके 12 स्कंद हैं। हर स्कंद भगवान के किसी न किसी अंग को दर्शाता है। तो आरंभ करते हैं स्कंद 1 से। जो पहला स्कंद है वो भगवान के चरण है। पहला, दूसरा, जो 2 स्कंद हुए भगवान के चरण हुए। जो तीसरा और चौथा स्कंद है ये पद्म पुराण बता रहा है, हम नहीं। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघाएं हैं। 5वां स्कंद भगवान का उदर है, नाभि कमल है। 6ठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां भगवान की भुजाएं हैं। जो 7वां और 8वां स्कंद हैं वो भगवान की भुजाओं को दर्शाता है। 9वां स्कंद कौन सा है? भगवान का गला है। 10वां स्कंद कौन सा है? भगवान का मुखमंडल और उस पर प्यारी सी मुस्कान जो भगवान की रास लीलाओं को दर्शाता है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट। और 12वां स्कंद जो वृंदावन की फूलों से भगवान के लिए पगड़ी सजी हुई है, वो भगवान का ये 12वां स्कंद है। इस तरह से श्रीमद् भागवतम भगवान के अंगों को दर्शाती है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम के ये 12 के 12 स्कंद स्वयं श्री कृष्ण को दर्शाते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने कभी श्री कृष्ण को टच किया है? हाँ जी, किया है। ये रही हमारे पास भगवान की जो 12 स्कंद हैं, हम टच कर रहे हैं भगवान को। क्या आपने भगवान को छुआ है? हाँ, छुआ है जी। देखा है? हाँ, देखा है जी। हम तो रोज देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, भगवान को पढ़ते भी हैं हम। तो इस तरह से अगर किसी के घर में श्रीमद् भागवतम आ जाती है, उसका तात्पर्य है कि स्वयं श्री कृष्ण उसके घर में आ चुके हैं। तो भागवतम को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की इतनी कृपा मानते हैं कि उन्होंने हमें इस शास्त्र को पढ़ने के लिए निमित्त बनाया और आपको श्रवण करने के लिए निमित्त बनाया। तो भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्रीमती राधा रानी को नमस्कार करते हैं। वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, मथुरा धाम की जय हो, जगन्नाथपुरी धाम की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, नैमिषारण्यम धाम की जय हो, हस्तिनापुर धाम की जय हो, सभी पवित्र नदियों की जय हो, गंगा माता की जय हो, यमुना माता की जय हो, जय श्री गणेश, शिव शंकर भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी का हम आह्वान करते हैं कि हमारी सहायता कीजिए, श्रीमद् भागवतम को हम सही से कर पाएं, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। सभी श्रोताओं की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, श्री राम की जय हो, हनुमान जी की जय हो, खाटू श्याम की जय हो, सभी के अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। और जिनकी जय हम ना कर पाए, इस तुच्छ सी बुद्धि में
जिनका नाम नहीं आया उन सब की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रीमद् भागवतम की जय हो, श्रीमद् भगवद गीता की जय हो, माता रानी की जय हो। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम श्रीमद् भागवतम की भूमिका करेंगे। हमें भूमिका करने में बहुत समय लग जाएगा। भूमिका के अंदर क्या क्या आता है? ईश्वर तथा परम सत्य की धारणा, भौतिक शक्ति का स्रोत, श्रीमद् भागवतम का उपदेशक, भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान एवं उसकी आवश्यकता, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जन्म। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे जो भूमिका के अंदर आते हैं। भूमिका करने के बाद फिर हम कुछ दिनों के बाद, अर्थात क्योंकि भूमिका करने में काफी दिन लगेंगे, और भूमिका करने के बाद हम अध्याय 1 शुरू करेंगे। पहले स्कंद का पहला अध्याय और पहला श्लोक तब आरंभ होगा, गणेश जी का नाम लेकर, कि हमारे इस भागवतम को सही तरीके से करवाएं, कहीं पर हमारे कोई रुकावट ना पाए, कोई समस्या ना आए, हम बड़ी सरलता से भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान समझ पाएं, ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आज थोड़ा सा आरंभ कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि भागवत की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। ऐसा नहीं है कि भागवतम व्यास जी के द्वारा लिखने के बाद ही आरंभ होती है। भागवतम तो हमेशा से है। व्यास जी ने तो उन्हें हमें दे दिया था कि श्रीमद् भागवतम लोगों के पास पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने वो लिख दी। श्री कृष्ण की कृपा से, वो भी भगवान की इच्छा होती है तभी कोई लिख पाता है। तो सबसे पहले जब महाराज परीक्षित थे, जो सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, जब उन्हें श्राप मिला था कि तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिनों के बाद, तब उन्होंने अपना सारा का सारा साम्राज्य छोड़ दिया था और शुकदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि अंतिम दिनों में, मृत्यु के अंतिम दिनों में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी गति अच्छी हो। तो शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया था। जब परीक्षित महाराज ने ये भागवतम सुनी, जब शुकदेव जी ने सुनाई, तब वो गंगा तट पर सुनाई गई थी, हस्तिनापुर में। उस समय हस्तिनापुर के पास गंगा तट था, जिसे हम विशेष रूप से शुक्रताल के नाम से जानते हैं। और जब शुकदेव गोस्वामी को सुन रहे थे सूत जी, तो सूत जी ने इस कथा को बाद में सुनाया, किसे? शौनक आदि ऋषियों को। जब बहुत सारे असंख्य ऋषि एकत्र हुए थे, ये सोच रहे थे कि आगे कलयुग आ गया है और कलयुग में अधर्म फैलेगा, भ्रष्टाचार फैलेगा, कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, भगवान का कोई नाम नहीं लेगा, भक्ति बिल्कुल शिथिल हो जाएगी, धर्म संकट में पड़ जाएगा, उसका क्या उपचार किया जाए। तब सूत जी ने फिर श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। अर्थात श्रीमद् भागवतम अलग अलग जगह पर हो रही है, परंतु उनका एक साथ अनुवाद बार बार आपको देखने को मिलेगा। शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी गंगा तट पर, और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी नैमिषारण्यम में। तो अब हम अगले दिन से अब भूमिका आरंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम की। आज के लिए श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय में बिठाइए। जितना हम आज कर सके, आज हमने उतना वर्णन किया है। आगे भगवान से और सीखकर, गुरु महाराज से और सीखकर, फिर श्रीमद् भागवतम में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब काफी साल हम इस श्रीमद् भागवतम में दे पाएं, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी का कल्याण हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।